हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो मैं शिवम आपका एसीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ रासायनिक सूत्रों के बारे में, जो कि कंपटीशन लेवल और क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो उन रासायनिक सूत्रों को जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उनका जो प्रयोग होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है केमिस्ट्री में। तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम इस वीडियो में रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रासायनिक सूत्र है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है या सूत्र कह सकते हैं O2 होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन का सूत्र या संकेत क्या होता है, N2 होता है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। आगे हम लोग देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2 होता है। आगे हम लोग देखते हैं तो जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, उसका सूत्र होता है NO2। अगला है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, NO2 होता है। अगला प्रश्न है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो NO2 होता है। अगला है कि क्लोरीन का संकेत या सूत्र क्या होता है, Cl2 होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कुछ अम्ल के सूत्र हम लोग जानते हैं कुछ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। अगला है कि फास्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H3PO4 होता है। कार्बोनिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2CO3 होता है। आगे हम लोग कुछ क्षार के बारे में देख लेते हैं, क्षार के सूत्र के बारे में। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के लिए OH, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, KOH। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Ca से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए OH, इसका होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है इसका सूत्र। आगे हम लोग कुछ लवण के सूत्र के बारे में देख लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जैसे सूत्र क्या होगा, NaCl होगा, जिसको साधारण नमक भी कहा जाता है। कार्बोनेट सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। उसके बाद अगला है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CaSO4। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस, ये 2 लिखा है यहाँ पर, तो इसको होल ट्वाइस पढ़ा जाता है, और SO4। आगे प्रश्न है कि नाइट्रेट पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, KNO3 होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ व्यावसायिक नाम और IUPAC नाम और अणुसूत्र दिए गए हैं, जो कि क्लास 10th और 12th 11th के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कहा जा सकता है। तो आइए व्यावसायिक नाम और IUPAC नाम और अणुसूत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर चाक है, चाक मतलब खली, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। अंगूर का जैसे सत, उसका IUPAC नाम जैसे ग्लूकोज हम उसको कहते हैं, और इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। उसी प्रकार यहाँ पर व्यावसायिक नाम जैसा है एल्कोहल का यहाँ पे IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो एथिल हो जाएगा, ठीक। इसका अणुसूत्र क्या होगा, C2H5OH। अगला है कि कास्टिक पोटास, इसका नाम होता है अगला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहा जाता है। इसका अणुसूत्र होता है, यानी कि सूत्र होता है KOH। खाने का सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, इसका क्या बोलते हैं उसको, IUPAC नाम, ठीक है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, खाने का सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, इसका सूत्र होगा NaHCO3। चूना कैल्शियम ऑक्साइड,
चूना को क्या कहा जाता है, इसका यूपीएससी नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CaO होता है, ठीक है। व्यावसायिक नाम है जिप्सम, ठीक। इसका आईपीएससी नाम हम लोग देखते हैं तो कैल्शियम सल्फेट इसको कहा जाता है और इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। अगला है कि TNT ट्राई नाइट्रोकालीन इसको कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है तो C6H2CS3NO2 का होल थ्राइस, यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या है थ्राइस, ठीक है। यहाँ पे 2 रहता था ट्वाइस। उसके बाद धोने का सोडा है तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है Na2CO3। उसके बाद अगला है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट CaSO4, इसका सूत्र होता है नीला थोथा का। नौसादर जिसका यूपीएससी नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, इसका अणुसूत्र क्या होता है तो NH4Cl होता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं फिटकरी, ठीक है। फिटकरी का आईपीएससी नाम क्या होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट और इसका जो सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं जैसे बुझा चूना है, बुझा चूना है तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और इसका सूत्र अगर कोई पूछ दे आपसे बुझा चूना का सूत्र बताइए तो CaOH का होल ट्वाइस मंड जिसको स्टार्च कहा जाता है, इसका सूत्र कोई आपसे पूछ दे तो C6H10O5, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है तो N2O होता है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट इसको कहा जाता है, इसका नाम होता है ये आईपीएससी नाम, इसका अणुसूत्र होता है KMnO4 होता है। लाल सिंदूर जिसको लेड पर ऑक्साइड कहा जाता है Pb3O4, इसका क्या होता है अणुसूत्र होता है। शुष्क बर्फ जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है CO2 होता है। अगला है कि सोडा पोटेशियम नाइट्रेट जिसका सूत्र क्या होता है अणुसूत्र KNO3 होता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग तो सिरका एसिटिक एसिड का तनु घोल इसको कहा जाता है और इसका फार्मूला कोई आपसे पूछ दे तो CH3COOH होता है, ठीक है। CH3COOH। सुहागा जिसको आईपीएससी नाम जिसका होता है बोरेक्स कहा जाता है, उसको बोरेक्स का आपसे कोई सूत्र पूछते हैं तो Na2B4O7 × 10H2O होता है। उसी प्रकार स्प्रिट जिसको मैथिल एल्कोहल कहा जाता है CH3OH होता है इसका अणुसूत्र। उसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे है स्लेट जिसका आईपीएससी नाम है सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका आपसे अगर कोई अणुसूत्र पूछ दे तो Al2O3 2Si सिलिकॉन, इसको Si मतलब सिलिकॉन और O2 मतलब ऑक्सीजन इंटू 2H2O जल। अगला और अंतिम है कि हरा कशिश फेरिक ऑक्साइड जिसको कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ आपको रासायनिक सूत्रों के बारे में जानकारी दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए क्योंकि आपके लिए क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन लोगों को भी रासायनिक सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग साइंस टॉपिक के साथ। तो एसीपी क्लास में इतना ही, धन्यवाद।